कमीनों ने रात के 2 बजे उठाकर बोले चलो। मैंने कि कहाँ चलना है? बोले नहीं बताएंगे। क्या कर लोगे? मैंने कि कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे साथ चल सकते हैं। बोले हाँ चुपचाप चलो, पूछने की जरूरत भी नहीं है। कुछ देर चलने के बाद हम सीधी पहुंच गए जंक्शन पर। जंक्शन पर पहुंचते ही हम सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन कुछ देर बाद हमें पता लगा जिस ट्रेन से हम जाने वाले थे वो ट्रेन लगभग 4.5 घंटे लेट थी। ये सुनते ही मेरे दिमाग की बत्ती जल गई और मन में आया कि एक डंडे में तेल लगाकर पट लेटार का दह लाठी दूं, लेकिन लाठी ना होने के कारण गाली गलौज देकर इस बात को यहीं खत्म किया। 4 घंटे इंतजार करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ गई थी और ट्रेन में बैठकर हम सीधे निकल दिए थे हरिद्वार की तरफ। कुछ घंटे सफर करने के बाद हम पहुंच गए थे हरिद्वार, और हरिद्वार पहुंचते ही ये लोग बोले चलो सबसे पहले नहाते हैं। मैंने अंदर जाकर पानी चेक किया तो पानी इतना ठंडा था कि अंदर की आत्मा बोली मालिक गलती से भी मत नहा लेना, अगर मैं तुम्हारे शरीर से बाहर निकल गई तो दोबारा आने की कोशिश भी नहीं करूंगी। तो तुम्हारे भाई ने बिल्कुल रिस्क ना लेते हुए ना नहाने का फैसला किया। इन्होंने मुझे काफ़ी उत्तेजित करने की कोशिश की कि अंदर आ जा, बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कि बिल्कुल नहीं, तुम्हारे मैं इस झांसे में बिल्कुल नहीं आने का, तुम एंजॉय करो जैसे कर रहे हो। इन लोगों ने काफ़ी 2-4 डुबकी लगाई और तभी मेरे तरफ एक लड़की आई और बोली भैया बहुत अच्छे लग रहे हो। मैंने कि मेरे साथ मजाक नहीं, पैसे चाहिए तो साफ साफ बता दो। ये बात तो मेरे घर वालों ने मुझसे आज तक नहीं बोली जो तुम बोल रहे हो। तो नहाते हुए मैंने इन लोगों के फ़ोटो क्लिक किए थे और फ़ोटो क्लिक करने के बाद मैंने भी कुछ घूम फिर कर इधर उधर देखा और ये दोनों साइकिल चला रहे थे, वो भी उल्टी दिशा में। फिर मैंने इनसे कहा कि साइकिल उधर चलाओ, इधर आगे नहीं बढ़ने की। अगले दिन पहुंच गए हम सीधे ऋषिकेश, और ऋषिकेश में पहुंचते ही सबसे पहले हमने बोला ऋषिकेश वालों को गुड मॉर्निंग। यहाँ के जंक्शन भी इतने अच्छे थे कि हमारे यहाँ के गार्डन में इतनी फुलवाड़ी नहीं होती जितनी यहाँ पे लोगों ने जंक्शन पे लगा रखी है। कुछ देर आराम करने के बाद हम सभी लोग उठ गए थे और मुंह को धुल लिया था। मुंह धुलने के बाद हम सभी लोग निकल दिए सस्ते चाय के नशे करने के लिए। सस्ते चाय के नशे करने के बाद आकर हम लोगों ने अपने अपने बैग पैक किए। बैग पैक कर कर निकल दिए थे सीधे हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। कुछ देर चलने के बाद हमें पता लगा कि पहाड़ तो अभी बहुत दूर है और हमें जाना है पहाड़ के टॉप पर। उससे पहले हमें नहा धोकर तैयार होना होगा। उसके लिए आ गए थे हम यहाँ पर, जहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से नहा रहे थे। हम लोग भी यहीं पर आ गए और एक अच्छा सा स्थान देखकर नहा धोकर तैयार हो गए थे। तैयार होने के बाद सभी लोगों ने अपने अपने बैग उठाए और बैग उठाकर सीधे निकल दिए थे हम पहाड़ के टॉप पर चढ़ने के लिए। पूरे दिन घूमने के बाद रात को इस राम झूले के रास्ते होते हुए सभी लोग अपने अपने घर की तरफ निकल दिए।